नवंबर को हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का पंजाब की निगरान काबीना के साथ इजलास में गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि आम इंतखाबात के मुनसिफाना इनकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने पंजाब की निगरान काबीना के मंजूर शुदा 4 माह के अबूरी बजट ब्रेकअप बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब की निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मीटिंग में इत्तफाक किया गया है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर हों। ताहम इलेक्शन कमीशन ने अब तक इंतखाबात की तारीख नहीं बताई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इनखला के मंसूबे का इत्तलाक पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों पर होता है। मंसूबे के इत्तलाक में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा का UNHCR के बयान पर रद्द अमल। आलमी बिरादरी से तरजीही बुनियादों पर महाजरीन की सूरत हाल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों का मुतालबा। आलमी शराकतदारों के साथ काम जारी रखने की यकीन दहानी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि फ़ैसला पाकिस्तान के खुद मुख्तार क़वानीन बैनुल अक़वामी उसूलों को मद्देनज़र रख कर किया गया। पाकिस्तान में मुकीम तमाम रजिस्टर्ड गैर मुल्की इसके दायरा कार में नहीं आते। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राब्तों की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी और बात भी होगी। मुस्लिम लीग नून हमारी आखिरी इत्तेहादी रही है। शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल को इस्लामाबाद में मुलाकात की दावत। चिल्ले ने नया शेख रशीद बना दिया है, नस्ली और असली हूँ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा। 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को लानती प्रोग्राम करार दिया। कहा कि वो कल भी पाक फौज के शाना बशाना थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के लाल हवेली को डीसील करने के हुक्म के बाद शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। मतरूका वक्फ अमला के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने 20 सितंबर को लाल हवेली को सील किया था। अदलिया कानून साजी का तब जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नैब तरामीम कलअदम करार देने के फैसले पर इख्तलाफी नोट जारी। इख्तलाफी नोट में लिखा कि अदालतों को पॉपुलर सियासी बयानिए पर नहीं चलना होता। अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी अदालत को आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। 15 सितंबर को साबिक चीफ जस्टिस उमरता बिंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी दिन नैब तरामीम केस का फैसला सुनाया था। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दी थी। फैसले से मुतादिद सियासतदानों के खिलाफ एहतसाब अदालतों में रेफरेंस बहाल हुए। फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत कल सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसराइल की गजा में अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने की एक बार फिर धमकी। अस्पताल के नज़दीक बमबारी से अंदरूनी हिस्से भी मुतासर। बारूद और धुएं से लोग घुटन का शिकार। अल-कुद्स अस्पताल में कम से कम 14,000 बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पताल खाली करना पड़ा तो कई जानें चली जाएंगी। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 8,000 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे में इसराइल का ड्रोन हमला। मगरबी किनारे के इलाके सलवाद में शहरियों इसराइली फोर्सेस के दरमियान झड़पें। दागिस्तान में इसराइल से परवाज़ की आमद पर फ़लस्तीनी झंडे उठाए नौजवानों का एयरपोर्ट पर धावा। दर्जनों अफराद टर्मिनल में दाखिल हो गए। एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से में बंद दरवाजे तोड़ दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इसराइली जारियत ने गजा को मासूम बच्चों का मक्तल बना दिया। 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 3,195 बच्चे शहीद, 1,000 लापता बच्चों के मलबे में दबे होने का खदशा। बच्चों के हुकूक के लिए सरगर्म आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन की पुकार। तंजीम के मुताबिक गजा में शहीद बच्चों की तादाद 4 साल के दौरान दुनिया के जंग ज़दा इलाकों में मरने वाले बच्चों से ज़्यादा है।
मुनारा कैनाल में बारातियों की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 6 अफराद लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी। आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज रात 7:30 बजे आबाई इलाके खानेवाल की तहसील मियाँ चंदू में अदा की जाएगी। आबाई घर ताज़ियत के लिए आने वालों का सिलसिला जारी। और वर्ल्ड कप में पुणे के मैदान में श्रीलंका और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पर 27 रन बना लिए। दोनों टीमों ने 5-5 मैचेस में 4-4 पॉइंट्स हासिल किए हैं। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैचेस में शिकस्त के बाद आखिरी नंबर पर है।